सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, यानी अनकरीब जिसके अंदर खशियत होगी, अल्लाह का खौफ होगा तो वो नसीहत कबूल कर लेगा। वयतजन्नबुहल अशक़ा, और इज्तिनाब कौन करेगा इस नसीहत से। ये जंप लफ्ज़ है, जंप का मायना होता है साइड, पहलू। कौन पहलू साइड बदल कर निकल जाएगा, रास्ते से किनारा कश इख्तियार करेगा कि हो यहाँ तो अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं और ये बड़ा बोरिंग टॉपिक है, ये लोग तो हर वक्त यही बातें करते रहते हैं, चलो चलो यहाँ से निकलें। तो यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वयतजन्नबुहल अशक़ा, बहुत ही बदबख्त होगा वह इंसान जो नसीहत सुनकर ऐसा बिहेव करेगा, जैसे या तो सुना ही नहीं या फिर साइड बदल के, पहलू बदल के निकल गया। आपको पता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, कभी कोई राह चलता शख्स भी कह देता था इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर है उमर, तो वो अपना गाल ज़मीन पर, मिट्टी पर रख देते थे आजी के मारे कि मुझसे अल्लाह से डरने को कहा जा रहा हैगा। तो हम अपने बारे में सोचें कि हम नसीहत कबूल करते हैं या हम हटदरम हो जाते हैं, ज़िद में आ जाते हैं कि हमें कैसे कह दिया, हमें क्यों सुनाई गई ये बात, हमें क्यों बताया जा रहा है। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत ही बदबख्त होगा वो शख्स जो नसीहत कबूल करने से इज्तिनाब करेगा। अल्लज़ी यसलन नारल कुब्रा, अनकरीब वो डाला जाएगा आग में, नार में, कुब्रा जो बहुत बड़ी है। अब देखें नार जो है, मैंने बताया था आपको, मुअन्नस का सीगा है, और कुब्रा अलिफ मकसूरा के साथ आ रहा है, ये भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ी वो आग है, जहन्नुम की आग दुनिया की आग के मुकाबले में 70 टाइम्स, यानी आप समझ 70वां हिस्सा का आ गया ना, 69 टाइम्स मोर है बड़ी। आप दुनिया में आग से कोई जल जाता है, अभी आप देखें तुर्की में जब आग लगी है, क्या कुछ नहीं हुआ है, तो कितना खौफ आता है इंसान को, कितनी तबाही मचती है आग से। तो अल्लाह ताला उस आग के बारे में क्या फरमा रहे हैं कि जो शख्स दुनिया में अल्लाह की नसीहत नहीं पकड़ेगा, ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा, अल्लाह का डर अख्तियार नहीं करेगा, तो वो बहुत बड़ी आग में डाला जाएगा। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, फिर ना वो उसमें उसको मौत आएगी ना वो उसमें जिएगा, यानी ज़िंदा तो होगा लेकिन आम ज़िंदगी की तरह नहीं होगी ज़िंदगी, और ना मौत होगी कि किस्सा ख़त्म, ना ज़िंदगी के कुछ किसी वक्त किसी लम्हे सुख का सांस भी ले सके, अज़ाब के सिवा किसी चीज़ में इजाफ़ा ना होगा। इसीलिए इवन के स्किन तब्दील कर दी जाएगी। आपको पता है जहन्नुमी के बारे में आता है कि उसकी एक दाढ़ जो होगी वो ओहद पहाड़ के बराबर होगी, ओहद पहाड़ के बराबर दाढ़। दाढ़ का दर्द कभी किसी को हुआ हो तो आप उसे पूछें, बहुत तकलीफ दे होता है। और फिर अगर एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर कर दी गई है और उसके पूरा जो हजम बॉडी का साइज़ होगा, वो इस इलाका आता है कि वो सना से लेकर फ़लस्तीन में एक इलाका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल देके हदीस में आता है कि उतना इलाके में वो बैठेगा। समझे आप, अगर आप हम अपने अंदाजे से हिसाब लगाएं तो यहाँ पे कराची से लेके आप समझ लें चाइना बॉर्डर तक इतना मतलब एरिया बन जाए, तो उसका इतना हजम और साइज़ बढ़ा दिया जाएगा। क्यों, आप देखें कभी एक उंगली में पिंच में आपके तकलीफ़ हो रही है और एक पूरे हाथ में तकलीफ़ हो रही है, बड़ी एरिया में तकलीफ़ हो रही है, तो वो तकलीफ़ की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो उस इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए उसकी वो आग जो जहन्नुम की आग वो तोड़ फोड़ देने वाली आग है, हुलिये बिगड़ जाएंगे, ना जिंदों में ना मुर्दों में। मुसलमानों तक के बारे में आता है कि उनको भी जिस्म जो है, जब उनकी अगर गुनाहगार मुसलमान जो होंगे, जब उनको निकाला जाएगा वहाँ से, अगर उन्होंने शिर्क नहीं किया है तो वहाँ से निकलेंगे तो नहरुल हयात के पानी से दोबारा उगेंगे। अब हम क्या समझते हैं, हम मुसलमान हैं तो हम सीधे जन्नत पे चले जाएंगे। कुरान मजीद में क्यों कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारो, ऐ लोगो जो तुम ईमान लाए हो, तुम ईमान वाले हो, तुम अपने आप को बचाओ आग से और अपने घर वालों को भी बचाओ। कद अफ़लह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया किया। अब आगे क्या बताया जा रहा है, तज़किया का लफ्ज़ जो है ना वो दो लफ्ज़ों से मिलके समझे बनता है कि तखलिया और तहलिया, दो लफ्ज़ों के मायने आते हैं। तखलिया का मतलब होता है खाली करना और तहलिया का मतलब होता है अच्छे ज़ेवरात से सजाना। तो इंसान को क्या करना होता है, जैसे एक पौधा लगाते हैं या एक क्यारी बनाते हैं, एक गार्डन लगाते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, एक तो अच्छी अच्छी चीज़ें लगाने होती हैं पौधे, और उसके अलावा उनको भी बचाना भी होता है बुरी चीज़ों से, कांटों से, इंसेक्ट्स वगैरह से। तो यही काम इंसान को अपने ईमान के साथ करना होता है कि ईमान के अंदर अच्छे अखलाक, एटिकेट्स, मैनर्स, यकीन, तवक्कल, तक़वा, दिल के ख़यालात, इन सब चीज़ों पे नज़र रखना और बुराइयों को रिप्लेस करना अंदर से थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके। जो बुराइयाँ हैं एक साथ सब कुछ नहीं होता, ये प्रोसेस होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो बुराई को अल्टरनेट अच्छाई से रिप्लेस कर देना। तो तज़किया के 3 ख़ास पहलू हैं जिन तीनों पहलुओं पे काम होना ज़रूरी होता है। एक तो है कि अल्लाह के मामले में
شرک سے پاک ہو کے، تکبر اور ریاکاری سے پاک ہو کر عمل کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہر طرح کی بدعت سے نجات حاصل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کو فالو کرنا۔ اور تیسرا یہ کہ بندوں کے معاملے میں، جو آس پاس اپنے انوائرمنٹ میں لوگ ہیں، ان کے معاملے میں اپنے دل کو حسد سے، کینہ، بغض، نفرت سے دل کو پاک کرنا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اصل کامیاب کون ہے، ہر مصیبت سے کون بچا لیا جائے گا، ہر خیر کا حصول کس کو حاصل ہوگا، جو اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے دل کو، اپنے نیت کو، اپنے ارادے کو، اپنے اعمال کو، اپنے باطن کو سنوار لے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے ذکر کرا اپنے رب کا نام اور نماز پڑھی۔ دیکھیں اللہ کو کثرت سے یاد کیا، لیکن صرف چلتے پھرتے ذکر ہی کافی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، مومن کی معراج ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جو انسان دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے تو اس کو تو اللہ کی ملاقات کا کتنا انتظار رہے گا۔ آپ سوچیں نا، آپ اپنے بچے کو ہر وقت یاد کر رہے ہوں اور بچہ کہیں باہر ملک میں ہو، تو کتنا انتظار ہوگا کہ آپ کو اگر پتہ ہو کہ وہ کچھ دن میں آنے والا ہے، اس سے ملنے کی ملاقات کا ٹائم آنے والا ہے آپ کو۔ تو یہ محبت جب ہمارے دل میں ہوگی تو ہی ہماری جو نماز ہے وہ اس لیول کی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ بل کا لفظ جو ہے نا وہ دو طرح سے آتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ابدال کے معنوں میں آتا ہے، یعنی پچھلی بات سے انکار کیا جا رہا ہے، یعنی پچھلی جو بات ہوئی تھی وہ نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ بات ہے صحیح۔ اور دوسرا معنی آتا ہے کلام کو ادھر سے دوسری طرف لے جانے کے لیے، تو یہاں پہ جو ہے دوسرے معنوں میں آ رہے گا، کلام کو موڑا جا رہا ہے، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذکر اور نماز کے بجائے تم کس چیز کو ترجیح دیتے ہو، کس کو پرائرٹی دیتے ہو، تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ دیکھیں اکثر ہماری نمازیں لیٹ ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں گی؟ دنیا کے کاموں کی وجہ سے۔ دنیا کی چیزیں ہمیں اتنی امپورٹنٹ لگتی ہیں کہ ہر وقت ہم دنیا کے آس پاس اس طرح روٹیٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری نماز کا، ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا تو کیا ہے عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن جو عبادت کا ایک ہمارے خاص وہ ہے ایسنس ہے نماز کے اندر کہ ہم اپنے رب سے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اسی میں سب سے زیادہ ہمارے مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، آس پاس ہماری دنیا اتنی انوالو ہوتی ہے ہمارے دماغوں میں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وقتی فائدوں میں الجھ کر ہمیشہ کی زندگی کو نہ بھولیں، تزکیہ کریں گے تو آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔